संगीतकार शैलेंद्र में प्रहलाद अग्रवाल जी ने कवि एवं गीतकार शैलेंद्र के फिल्म निर्माता के तौर पर संघर्ष की कहानी का चित्रण किया है। उन्होंने किस तरह फणेश्वर नाथ रेणु की साहित्यिक रचना को मूर्त रूप दिया है और उसके साथ न्याय करने में सफल रहे, इस बात का वर्णन किया है। सन 1966 में प्रदर्शित फिल्म तीसरी कसम शैलेंद्र जी की बतौर निर्माता पहली और आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कृत किया गया। इस तरह की फिल्म एक सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। इसमें शैलेंद्र जी की संवेदनशीलता की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। राज कपूर उस समय शीर्ष के अभिनेता थे और वे इसी तरह की भावात्मक फिल्म में अभिनय करना चाहते थे। राज कपूर और शैलेंद्र दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। शैलेंद्र इस फिल्म की कहानी सुनाने राज कपूर के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया। पर राज कपूर गंभीर होकर बोले कि उन्हें अपने काम के पूरे पैसे एडवांस में चाहिए। तो शैलेंद्र को राज कपूर से ये उम्मीद नहीं थी। वे जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला लेंगे। लेकिन जल्द ही राज कपूर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। शैलेंद्र को अपने मित्र की इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वे बिना किसी पैसे के उनके फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं। एक सच्चे मित्र की तरह राज कपूर ने उन्हें फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह किया, क्योंकि शैलेंद्र फिल्म निर्माता के रूप में एकदम नए थे। किंतु शैलेंद्र जी तो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे, जिन्हें संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि की अभिलाषा थी। एक महान फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी मुश्किल से वितरक अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर मिले। इस फिल्म में राज कपूर, वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे और शंकर जयकिशन के संगीत ने इसके गानों को फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन फिर भी थिएटर में चलाने के लिए कोई इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वास्तव में इस फिल्म में जिस करुणा के भाव को उजागर किया गया था वो उन लोगों की समझ से परे था जो लोग फिल्म को केवल 2 से 4 बनाने अर्थात लाभ कमाने के लिए खरीदते हैं। शैलेंद्र जी ने कभी भी फिल्म जगत की चकाचौंध में अपने सच्चे कलाकार को मरने नहीं दिया। इसका एक उदाहरण फिल्म श्री 420 के लोकप्रिय गीत प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल से जुड़ा हुआ है। इस गीत की एक पंक्ति है, रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, जिसे इसके संगीतकार जय किशन ने शैलेंद्र जी से बदल देने को कहा। जय किशन का कहना था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं लेकिन 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र जी इसे बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का ये कर्तव्य भी है कि वो उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। अर्थात एक सच्चे कलाकार का ये फर्ज है कि कला के प्रति दर्शकों की रुचि को परिपक्व करने के लिए उनके सामने अपनी उस सच्ची कला को प्रस्तुत करे जिसमें कलाकार का विश्वास है। लेखक कहते हैं, शैलेंद्र जी के गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं, अर्थात उनके गीतों में जटिलता के बजाय भाव को प्रधानता दी जाती थी। इस फिल्म में राज कपूर ने हीरामन का किरदार निभाया, जो बैलगाड़ी चलाता है, और वहीदा रहमान ने हीराबाई का किरदार निभाया, जो एक नौटंकी कंपनी में अभिनय करती है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था।
हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों ही कलाकार बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन इस फिल्म में गांव के सीधे साधे किरदार में ये दोनों इतने ढल गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि ये दोनों प्रसिद्ध कलाकार हैं, मानो वे सच में ही हीरामन और हीराबाई हों। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि उनमें लोक तत्व अर्थात आम जिंदगी से जुड़े परिवेश का अभाव होता है। दर्शकों को भाव विभोर करने के लिए दृश्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन तीसरी कसम की एक खास बात थी कि इसमें दुख को भी सहज स्थिति में आम जिंदगी के परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। लेखक प्रहलाद अग्रवाल ने शैलेंद्र जी को एक गीतकार नहीं बल्कि एक कवि माना है। शैलेंद्र जी सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन के लोभ से कोसों दूर थे। उनके गीतों में करुणा के साथ साथ मुश्किलों से जूझने का संकेत भी था, और वो प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा अर्थात पीड़ा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है, जिसका परिचय शैलेंद्र जी ने अपने गीतों के माध्यम से दिया है। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के लेखक प्रहलाद अग्रवाल जी हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। प्रहलाद अग्रवाल जी ने हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। प्रहलाद अग्रवाल जी सतना के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे। प्रहलाद अग्रवाल जी को फिल्मी सितारों के जीवन, अभिनय, हिंदी सिनेमा के इतिहास आदि से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना और उनकी समीक्षा प्रस्तुत करने में अधिक दिलचस्पी है। प्रहलाद अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार और राज कपूर आदि, हकीकत, आधा फसाना।